रूल नंबर 1, एक से भाले अनेक, द क्लस्टर रूल। हम अक्सर एक गलती करते हैं। हमने कहीं पाध लिया कि हाथ बांधने, आर्म्स फोल्डेड का मतलब है कि इंसान झूठ बोल रहा है, और बस हमने जज कर लिया। ये चैप्टर कहता है रुक जाइए, हो सकता है उस बस ठंड लग रही हो या वो दुखी हो। सोल्यूशन, कभी भी एक जेस्चर से कोई नतीजा ना निकालें। हमेशा जेस्चर्स के क्लस्टर यानी झुंड को देखिए। क्या हाथ बांधने के साथ साथ वो आंख चुरा रहा है? क्या उसके पांव दरवाजे की तरफ हैं? जब 2 to 3 सिग्नल एक ही तरफ इशारा करें, तभी आप किसी नतीजे के पास पहुंचे। रूल नंबर 2, नॉर्मल क्या है? द बेस लाइन रूल। आपका एक दोस्त है जो हमेशा बहुत शांत रहता है। आज वो आपसे बात करते हुए बार बार अपने बालों में हाथ फेर रहा है और उसके पैर हिल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा दोस्त है जो हमेशा ही ऐसा करता है, तो ये उसके लिए नॉर्मल है। सोल्यूशन, किसी को रीड करने से पहले उनका नॉर्मल बिहेवियर जानिए। इसे बेसलाइन कहते हैं। जब आपको उनका नॉर्मल पता होगा, तभी आप उनके बिहेवियर में आए अबनॉर्मल बदलाव को पकड़ पाएंगे, जो कि असली क्लू है। रूल नंबर 3, जगह और हालात देखो, द कॉन्टेक्स्ट रूल। कॉन्टेक्स्ट है सब कुछ है। ये चैप्टर एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता है। अगर कोई अपनी शादी की कस्में लेते हुए पसीने पसीने हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, वो नर्वस है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछने पर पसीने पसीने हो जाए कि क्या तुमने मेरे ड्रॉर में झांका था, तो ये बहुत सस्पिशियस है। सोल्यूशन, जेस्चर वही है, पसीना आना, लेकिन सिचुएशन ने उसका मतलब पूरी तरह बदल दिया। हमेशा पूछें, ये जेस्चर किस जगह, किस समय और किस सवाल के बाद हो रहा है। रूल नंबर 4, कनेक्शन का सिग्नल, द मिररिंग रूल। ये एक बहुत हाई अनोखा कॉन्सेप्ट है। हम अनजाने में अन्य लोगों के जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं या उनसे सहमत होते हैं। इसे मिररिंग कहते हैं। सोल्यूशन, अगर आप किसी से खुलकर फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपके जेस्चर्स को बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर रहा और उसने खुद को बैंड क्लोज्ड कर रखा है, तो यह एक साइलेंट सिग्नल है। इसका मतलब वो आपसे सहमत नहीं है या आपसे कनेक्शन फील नहीं कर रहा। रूल नंबर 5, असली पावर किसके पास है? द एनर्जी फ्लो रूल। एक रूम में सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाला इंसान हमेशा सबसे पावरफुल नहीं होता। असली पावर उसके पास होती है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान, अटेंशन और एनर्जी बह रही होती है। सोल्यूशन, एक ग्रुप में ये देखिए कि लोग किसकी तरफ झुककर बात कर रहे हैं, किसकी बात को सबसे ज्यादा गौर से सुना जा रहा है, भले ही वो धीरे बोल रहा हो। आपको ग्रुप के असली पावर डायनामिक समझ जाएंगे। ये आखिरी चैप्टर आपको सिखाता है कि इंसान को पढ़ना कोई 2 मिनट नूडल रेसिपी नहीं है। ये एक स्किल है जिसे ध्यान, धीरज और समझदारी से डेवलप करना पड़ता है। यह आपको गलत फहमियों से बचता है, आपके रिश्तों को गहरा बनाता है और आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, क्योंकि आप अब सिर्फ शब्दों को नहीं, शब्दों के पीछे छुपे पूरे इंसान को समझने लगते हैं।